आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी एक घमंडी औरत की। वैसे सही वक्त आने पर अच्छा अच्छा घमंड टूट जाता है। इसका भी सारा घमंड टूट गया था। कहानी शुरू होती है, एक एम्बर नाम की औरत होती है जो कि बहुत पैसे वाली होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके आगे सब छोटे हैं और वो बहुत बड़ी है। ये लोग अपने प्राइवेट जेट से छुट्टी मनाने के लिए एक शानदार बीच में जाते हैं। प्लेन में काफी देर बैठने के बाद ये लोग शिप में बैठ के आगे का रास्ता तय करने के लिए जाते हैं। कैप्टन सबसे हाथ मिलाता है लेकिन एम्बर उससे हाथ नहीं मिलाती। वो उसकी तरफ देखती तक नहीं है। इसी को कहते हैं पैसे का घमंड, एटीट्यूड। इसी शिप में हमें माइक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि शिप में क्लीनिंग का काम करता है। दरअसल वो मजाकिया किस्म का होता है। इस शिप में वो सबसे पुराना होता है, इसलिए सारा स्टाफ उसकी बात मानता है। वो एम्बर का सामान लेकर उसके पीछे पीछे जाता है लेकिन एम्बर उसको गेट के पास ही रोक देती है और पूछती है कि क्या यहाँ पर जिम है। माइक पहले तो उसे मना कर देता है, फिर खुद उसे पेडल वाली साइकिल लाकर उसे दे देता है। दरअसल वो एम्बर की खिंचाई कर रहा होता है, उसका मजाक उड़ा रहा होता है। ऐसा एम्बर के साथ पहली बार हुआ था कि कोई उसका मजाक उड़ा रहा है सबके सामने। उसका हस्बैंड सब कुछ बैठकर देख रहा था और सफर का आनंद ले रहा था। दरअसल वो अपनी बीवी की हरकतों को अच्छे से जानता है, इसलिए इन दोनों की बहस में वो बीच में नहीं बोलता। काफी दूर आने के बाद ये लोग बड़ी वाली शिप से उतर के छोटी वाली नाव में बैठ जाते हैं। इसमें भी वो माइक को अपने साथ में रख लेती है क्योंकि उसको पानी से डर लगता है, गहराई से डर लगता है। कुछ भी करना होता है तो वो सबसे पहले माइक को ऑर्डर देती है। वापस आने के बाद ये लोग लंच कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी वो माइक को शांति से नहीं बैठने दे रही थी। बोल रही थी कि जाओ मेरा खाना गर्म करके लाओ, जिसमें वो बहुत गुस्सा हो जाता है और पूरा खाना उठा के उसके सर पे पलट देता है। वो एम्बर को उठा के पानी में फेंक देता है लेकिन थोड़ी देर बाद हमको दिखाया जाता है कि ये सब उसके मन का वहम होता है। वो ये सब कुछ इमेजिन कर रहा होता है। वो एम्बर के नखरे उठा उठा के पूरी तरीके से पागल हो गया था। वो नीचे खाना गर्म करने के लिए आता है और अपने दोस्तों को पूरी बातें बताता है कि ये एम्बर बहुत पागल लड़की है, किसी दिन मेरे हाथ से फटेगी। अब इन लोगों को घूमते घूमते 4-5 दिन गुजर जाते हैं। तभी शिप में कोई दिक्कत हो जाती है और एम्बर कहती है कि मुझे फिशिंग करने जाना है। वो फिशिंग करने की जिद पकड़ने लगती है लेकिन कैप्टन उसको समझाता है कि मैडम अभी समुद्र का पानी बहुत गहरा है, लहरें भी उफान पे है और मौसम भी बहुत खराब है, ऐसे में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वो कैप्टन की बात बिल्कुल नहीं सुनती और फिशिंग करने के लिए एक छोटी बोट मांगती है और माइक को भी अपने साथ चलने का बोलती है। अब ये लोग घूमते घूमते काफी दूर आ जाते हैं जहाँ पे माइक को ये लगता है कि मछली पकड़ने के लिए सबसे शानदार जगह है। लेकिन एम्बर उससे और आगे चलने का कहती है कि हमें और आगे चलना चाहिए। वो और आगे जाने के लिए बोट को स्टार्ट करता है लेकिन बोट स्टार्ट नहीं हो रही थी। दरअसल उसका फ्यूल खत्म हो गया था। इसी बात को लेके ये दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। एम्बर माइक को खूब सुनाती है और कहती है कि तुम फ्यूल चेक करके नहीं ला सकते थे क्या। माइक कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही मुझे आगे चलने का कहा। माइक सारा दोष एम्बर पे मढ़ देता है। वो कहता है कि हमने तुम लोगों को आगाह किया था कि मौसम खराब है, बाहर मत निकलो, लेकिन तुम इतनी जिद्दी हो, इतनी घमंडी हो कि अपने आगे किसी की नहीं सुनती। अब भुगतो। इन लोगों को यहाँ बैठे बैठे काफी टाइम हो गया था। तभी माइक ये सोचता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकले, लेकिन एम्बर है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तो बस बकर 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 करे जा रही थी। तभी माइक को गुस्सा आता और कहता है कि तुम चुप बैठोगी, मुझे सोचने का मौका दोगी जरा। एक दिन पूरा बीत जाने के बाद दूसरा दिन आ जाता है। अब इन लोगों को लगती है भूख। माइक तो अपना इंतजाम कर लेता है, वो कच्ची मछली पकड़ के खाने लगता है। लेकिन एम्बर के लिए कच्ची मछली खाना बहुत मुश्किल काम था। हर रोज की तरह सुबह होती है और रात हो जाती है लेकिन इनको बचाने के लिए कोई नहीं आता। ऐसे ही करते करते इनको 5 से 6 दिन हो जाते हैं। अब इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, इनको बहुत जोर से भूख लग रही होती है। दरअसल ये लोग पूरी तरीके से थक भी चुके हैं और इनको नींद भी आ रही होती है। इनके पास अगर बोट चलाने वाला चप्पू होता तो ये लोग उससे भी काफी दूरी तय कर लेते, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए जहाँ लहरें जा रही थी वहां इनकी नाव जा रही थी। इसी बीच एम्बर को एक बंदूक मिल जाती है। वो बंदूक माइक के ऊपर तान देती है, कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसी तनातनी में, झपटा झपटी में बंदूक बोट पर चल जाती है और बोट से हवा निकलने लगती है। एक तो प्रॉब्लम कम नहीं हो रही थी, ऊपर से एक और नई मुसीबत आ गई थी और उसी दिन बहुत बड़ा तूफान आता है। ये लोग उसी बोट के सहारे रात भर लटके रहते हैं। क्योंकि तूफान बहुत बड़ा था तो रात भर बारिश होती है। सवेरा होने के बाद ये लोग देखते हैं, ये क्या देखते हैं, इन लोगों को कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा आइलैंड दिखाई देता है। ये लोगों को जैसे आइलैंड दिखाई देता है ये लोग अपने हाथ पैर को तेजी से मारने लगते हैं उस तक पहुंचने के लिए। आइलैंड पर पहुंचने के बाद एम्बर फिर से माइक के साथ बदतमीजी करने लगती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। माइक कहता है कि जो तुम्हें करना है वो कर लेना। वो एम्बर से कहता है कि तुम आजाद हो, अब तुम मेरे रास्ते में मत आना, और वो ये कह के जाने लगता है। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद एम्बर को पता चल चुका था कि माइक के बिना वो यहाँ सरवाइव नहीं कर सकती। माइक उसके पास से जा चुका था। दरअसल उसको भूख लग रही होती है और वो मछली पकड़ने का इंतजाम कर रहा होता है। वो किनारे से पेड़ से एक टहनी तोड़ता है
और मछली पकड़ने का बर्छा बना लेता है। दरअसल शुरू में माइक को ऐसा लगता है कि इस आइलैंड में कोई ना कोई है, क्योंकि वहाँ पर बोतल, चप्पल, इंसान की फेंकी हुई चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई थी। थोड़ी देर रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर इससे पहले भी लोग आए हुए थे। इससे पहले जो लोग आए हुए थे उनकी फेंकी हुई चीजों से माइक मछली पकड़ने के लिए हथियार बना लेता है। दरअसल इससे पहले जो उसने हथियार बनाया था उससे वो मछली नहीं पकड़ पाया था। वो एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी मछली पकड़ता था और एम्बर के सामने गर्म करके भून करके उसको खाता था। एम्बर उससे खाने के लिए फिश मांगती तो वो मना कर देता, कहता कि तुम्हें मेरा काम करना होगा और मुझसे कायदे में बात करनी होगी, बिल्कुल तमीज से, अपन को चाहिए फुल इज्जत। एम्बर मान जाती है, उसके सारे काम करने लग जाती है, बदले में उसे खाने के लिए मछली मिलने लग जाती थी। वक्त के साथ साथ एम्बर का घमंड भी कम होने लगा था। एम्बर को पता था कि काम आने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसने अब धीरे धीरे ये सब चीजें सीखना शुरू कर दिया था। वो माइक के रोकने टोकने से पहले ही माइक के लिए खाना बना देती थी। मछली को साफ करना, धो के बनाना या कोई भी सफाई का काम होता है, उसने वो सब बिना बोले ही करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे एम्बर के घमंड में, ईगो में सुधार आ जाता है और एम्बर ने जो माइक के साथ बर्ताव किया था शिप में, वो उसके लिए भी उससे माफी मांगती है और इस तरह दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब ये लोग सारे काम को आपस में बांट लेते हैं और मिल बांट के एक दूसरे का काम करते हैं। इन लोगों ने एक दूसरे से काफी झगड़ा किया था, एक दूसरे से मारा पीटी भी करी थी। माइक ने तो एम्बर के 2 झापड़ भी लगा दिए थे। लेकिन वक्त बदलता, सिचुएशन बदलती है और इन लोग की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। माइक और एम्बर दोनों को एक तरीके से एक दूसरे से सच्चा प्यार हो गया था, लेकिन उनको साथ साथ ये भी नहीं मालूम था कि यहाँ पर और कितने दिन उनको बिताना है। माइक एम्बर से कहता है कि हम पूरी जिंदगी इस आइलैंड पे नहीं बिता सकते, हमको यहाँ से जाना होगा। एक दिन एम्बर को एक शिप दिखाई देती है, लेकिन वो उसको मदद के लिए नहीं बुलाती, बल्कि वो शिप को देखने के बाद कहीं कोने में जाके छिप जाती है ताकि उसे कोई देख ना पाए। और जब माइक उससे आके पूछता है तो वो माइक को सब बताती है। वो कहती है कि मैं अब यहाँ से जाना नहीं चाहती, ये दुनिया, ये आइलैंड मुझे पसंद आ गया है, जहाँ पर पैसे का कोई मोल नहीं। लेकिन माइक उसे मना कर देता है, कहता है कि यहाँ पे सहूलियत नहीं है, हमको यहाँ से जाना ही होगा। माइक बिल्कुल नहीं सुनता और शिप को आवाज लगा के रोक देता है। दरअसल इस शिप में एम्बर का पति होता है, जो एम्बर को ढूंढने के लिए आया था। दरअसल एम्बर और उसके हस्बैंड का तलाक होने वाला था, तो वो ये बातें माइक को बताती है ताकि आगे चल के इनके रिश्ते पर कोई दरार ना आए। माइक एम्बर से कहता है कि अगर हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी हम एक दूसरे को उतना ही पसंद करेंगे, चाहे हम कहीं पर भी रहे। पहले तो एम्बर बहुत जिद करती है कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहती, लेकिन माइक के बहुत मनाने के बाद फाइनली वो मान जाती है, क्योंकि अब उसने पहले की तरह जिद करना बंद कर दिया था। वो माइक की हर बात को मानती और समझती भी थी। एम्बर के हस्बैंड ने एम्बर को जब काफी दिनों के बाद देखा तो वो बहुत खुश हो गया। उसने माइक का भी शुक्रिया अदा करा कि इतने दिनों तक एम्बर की उसने हिफाजत करी, उसका ख्याल रखा, इसलिए वो उसका शुक्रिया अदा करता है और ये लोग अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें माइक को दिखाया जाता है कि जो बार में बैठ के दारू पी रहा होता है। दरअसल उसको एम्बर की याद आ रही होती है। तभी यहाँ पे एम्बर के हस्बैंड का एक आदमी आता है, जो कि नोटों से भरा बैग माइक को थमा देता है। ये बैग एम्बर के हस्बैंड ने भिजवाया था, इसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, क्योंकि माइक ने उसके वाइफ की मदद करी थी। तो ये एक तरह का उपहार होता है, एक तोहफा होता है जो माइक को भिजवा देता है। लेकिन माइक उसको लेने से मना कर देता है, उसके आदमी को भी धक्के मार के भगा देता है। वो आदमी तो वहां से चला जाता है, लेकिन बैग वो वहीं पर छोड़ देता है। वहां से गुजरते वक्त माइक को एक रिंग पसंद आती है, तो वो एम्बर के लिए उसी पैसे से एक रिंग ले लेता है। वो एम्बर को कॉल लगाता है और कहता है कि वो उसको बहुत मिस कर रहा है और वो उससे मिलना चाहता है, उसको तोहफा देना चाहता है। एम्बर भी कहती है कि हम जल्दी मिलेंगे। इन्हीं बातों के दौरान एम्बर माइक से कहती है कि तुम मेरे लिए लेटर लिखो और इसे होटल के रिसेप्शन पे छोड़ देना, मैं वहां से आके कलेक्ट कर लूंगी। क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, तो ये लोग भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। उस लेटर में माइक यही सब लिखता है कि हमको कब और कहाँ पर मिलना है। माइक ने जैसी प्लानिंग कर रखी थी वो वैसे ही करता है। वो रिसेप्शन पर लेटर को छोड़ देता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि वो लेटर एम्बर के हस्बैंड के हाथ लग जाता है। दरअसल एम्बर के हस्बैंड की नज़र इत्तेफाक से उस लेटर पे पड़ गई थी, इसलिए वो लेटर को निकालता है और पढ़ता है और पूरा मामला समझ जाता है। तब भी वो एम्बर को कुछ नहीं कहता और कहता है कि चलो हमें चलना चाहिए। ये लोग न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाले थे। इसी बीच एम्बर चॉपर में बैठ के ये सोच रही थी कि माइक अभी तक आया क्यों नहीं, उसे लेटर मिला या नहीं। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। तभी एक शख्स आता और एम्बर के हस्बैंड के हाथ में एक लिफाफा देता है। एम्बर वो लिफाफा ले लेती है और खोलकर पढ़ने लगती है, जिसमें माइक लिखता है कि मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास किया है, हमारे बीच जो भी इतने दिन तक था वो सिर्फ टाइम पास था, मुझसे बात करने की कोशिश मत करना और मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ऐसा ही एक और लेटर माइक को भी मिला था एम्बर की तरफ से कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। दरअसल ये सारा दिमाग, सारा मामला एम्बर के हस्बैंड का होता है। उसी ने लेटर लिखा था और दोनों साइड एक एक लेटर बांट दिया था।
जिससे दोनों को ये लगे कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते, उन्होंने सिर्फ टाइम पास किया था। एम्बर तो कहीं ना कहीं मान जाती है कि ये माइक का ही लेटर था, लेकिन माइक श्योर नहीं था। माइक एक बार एम्बर से बात करना चाहता था, उसको बिल्कुल यकीन नहीं था कि ऐसा एम्बर कैसे कर सकती है। वो दौड़ते हुए जो उसने रिंग खरीदी थी वो आसमान की तरफ उछालता है, वो रिंग पानी में जाके गिर जाती है और यहाँ पर एम्बर के हस्बैंड का मास्टरमाइंड प्लान कामयाब हो जाता है। अब ये दोनों जिंदगी भर गिल्ट में रहेंगे कि किसने किसको धोखा दिया, उसने ऐसा क्यों किया, वगैरह वगैरह। तो ये थी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित, जिसमें सरवाइव करने से लेके मोहब्बत करने तक का सफर था। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।